हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसको जरा हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, यहाँ पर ये फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और रेशनल नंबर्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर किससे कहा जाता है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि गिनती की संख्या में हम जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो गिनती में हम किन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं? गिनती में हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 6, इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को जब कभी भी हमको डिनोट करना होता है तो हम यहाँ पे कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो काउंटिंग नंबर्स है वो आपका हमेशा और हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे बात करें कि कहाँ पे जाके खत्म होता है, तो ये एंड नहीं होता है। आपको जो भी नंबर आपको लगता है कि वो आपका आखिरी नंबर है, आप उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो फिर आपका उसके अगले वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए नेचुरल नंबर कभी भी एंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बेसिस पे हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो हमारा हो जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की जो बात करेंगे वो तो हमारा हमेशा जो नंबर हमको लगता है कि लास्ट है उसका, उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो एक और नंबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ये डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हमारा डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उस नेचुरल नंबर में हम जैसे ही हम जीरो को ऐड करते हैं तो एक यहाँ पर नया ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को कहा जाता है होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारा ये नेचुरल नंबर जाता है। और अगर इस ग्रुप में अगर हम यहाँ पे हम जीरो को हम ऐड करते हैं तो एक यहाँ पे नया ही ग्रुप क्रिएट होता है, और इस ग्रुप को कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से हम यहाँ पे हम डिनोट हम करते हैं। अगेन यहाँ पे हम बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर की, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या है? जीरो है। और ग्रेटेस्ट होल नंबर की बात करें तो ये भी इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, तो इसको भी हम बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, हम ऑल नेचुरल नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है जीरो। ठीक है, हम जीरो को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। ओके, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये आपका जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर जो एक ग्रुप बन रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका कहलाएगा क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स को कभी भी कैपिटल आई से या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इंटीजर्स में आपके 3 पार्ट हैं। एक जीरो के राइट साइड वाला पार्ट, एक जीरो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट। अगर जीरो के राइट साइड वाले पार्ट को अगर आप देखते हैं तो ये सारे के सारे नंबर आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ध्यान से देखिएगा, जीरो के राइट साइड में आपका नेचुरल नंबर भी है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर्स भी कहा जाता है। जीरो के अगर लेफ्ट साइड में देखिएगा तो सारे के सारे नंबर जो आपके हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, और ये भी कहाँ तक जाते हैं? इनका भी कहीं अंत होता है क्या? नहीं, अंत नहीं होता। ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, इधर भी आपके इनफाइनाइट तक आपके जा रहे हैं। और बीच में यहाँ पे आपका बच जाता है जीरो, जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स जो होता है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो को मिलाने पे जो ग्रुप बनता है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ये भी आपका माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। और ग्रेटेस्ट की भी बात करें तो इसका भी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको भी हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। जिसकी वैल्यू पता नहीं होती हम उसको हम नॉट डिफाइंड हम बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are called fractions।
कोई भी नंबर है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ए और बी जो दोनों यहाँ पर है, ये क्या है आपका, ये दोनों के दोनों आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल का मतलब आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि वैसे नंबर जो आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तब ऐसे फॉर्म को हम बोलेंगे क्या, फ्रैक्शंस इसको कहा जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस कब कहा जाएगा, जब ए और बी दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए और बी दोनों हमारा जीरो या नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 6/, यहाँ पे 7 है, तो 6 भी पॉजिटिव में और 7 भी पॉजिटिव में है, तो 6/7 यहाँ पे क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे 8/, हम यहाँ पे 11 लिखते हैं, तो 8 भी पॉजिटिव में और 9 भी पॉजिटिव में है, तो 8/11 यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये आपका हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर हम कोई नंबर लेते हैं जो कि -6/, यहाँ पे 7 है, तो इसमें एक नंबर हमारा माइनस में चला गया, तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 0 भी हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसमें कि नेगेटिव नंबर का या फिर 0 का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शंस नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि फ्रैक्शंस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं रेशनल नंबर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर कहता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में यहाँ पे हम लिखते हैं, और p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि इंटीजर्स जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर भी आपका हो सकता है, ठीक है, आपका 0 भी हो सकता है, और आपका माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर में भी आपका हो सकता है, ठीक है। ये आपका इंटीजर है, इंटीजर में आपका पॉजिटिव नंबर भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, या फिर आपका 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो यहाँ पे q है, नीचे वाला पार्ट है, बस वही आपका एक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर ऊपर भी 0 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6/, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पर ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स के ग्रुप में पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर है, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। -6/, अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक तो -6 है, -6 इस ग्रुप में आएगा, बिल्कुल नेगेटिव वाले ग्रुप में आ जाएगा, और 7 पॉजिटिव नंबर है, तो ये इस वाले ग्रुप में यहाँ पे आ ही जाएगा। ये जो -6/7 है, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। हालांकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि -6/7 हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर जरूर होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें किसी नंबर की, जैसे कि हम यहाँ पे 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 को भी हम 0/1 के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि हमारा q जो कि नीचे वाला पार्ट है, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ऊपर 0 रहता है तो उससे कोई इशू नहीं है। इसलिए यहाँ पर 0 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर 0/, अगर हम यहाँ पे 7 भी लिखते हैं तो भी रेशनल नंबर है, ठीक है। -6/, -8 लिखते हैं तो भी ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही कंडीशन हमें यहाँ पे दे रहा है कि हमारा जो नीचे का नंबर है वो हमारा 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि हमारा जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखे हैं, जहां पे q हमारा 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, अभी तो हम लोग रेशनल नंबर सीख चुके हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव एंड p एंड q हैव नो कॉमन डिविजर अदर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंडीशन क्या रखा है, पहला कंडीशन यहाँ पे आपको दिया है, 1 नंबर कंडीशन। पहला कंडीशन देता है कि देखिए, पहला कंडीशन दे रहा है कि q जो होना चाहिए वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। q मतलब कि नीचे वाला पार्ट, अगर हम p/q यहाँ पे लिखते हैं तो q यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो ये पार्ट सबसे पहली बात बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कंडीशन आपको यहाँ पे दे रहा है कि आपका p और q का नो कॉमन डिवीजन होना चाहिए अदर देन 1, यानी कि p और q की यहाँ पे बात करें
तो इस दोनों में अगर भाग लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका 1 से भाग लगना चाहिए और किसी नंबर से भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि क्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 6 बाई यहाँ पे हम 7 लेते हैं, तो नीचे हमारा क्यू है, क्यू के जगह पे क्या है 7 है, तो 7 हमारा पॉजिटिव है, सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है क्या है कि पी और क्यू में एक के अलावा किसी और से भाग नहीं लगना चाहिए। तो P के जगह पे 6 है और Q के जगह पे 7 है, तो 6 और 7 में एक के अलावा किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हो गया। अगर हम यहाँ पे -6 बाई अगर यहाँ पे -6 बाई अगर हम यहाँ पे 11 लिखते हैं, तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए पहला कंडीशन कह रहा है कि क्यू पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा क्यू पॉजिटिव है। दूसरा कह रहा है कि पी और क्यू हमारा एक के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पर 6 और 11 में एक के सिवा किसी से डिवाइड नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर हम इस माइनस को अगर हम नीचे कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ पर हम अगर 6 बाई अगर हम यहाँ पे -11 करते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारा क्यू जो है हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली देखिएगा इस टाइप का अगर आपको सवाल अगर मिलता है, अगर नीचे माइनस रहता है, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले माइनस को ऊपर कर देते हैं, -6/11 कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है, तो 6/11 में -11 में -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये आ जाता है -6 और ये आ जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस और 11 इंटू 1 11। तो इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।